दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1993। जैसे कि अभी हाल में चर्चा है कि जो बिहार शिक्षक की भर्ती होगी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम ली जाएगी। तो ये पहले भी लिया जाता था, लेकिन कुछ कारणवश जो भी है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो जो पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका हम कुछ सॉल्यूशन देख लेंगे, किस लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताएं। तो ये सबको पता होना भी चाहिए। ये राष्ट्रीय फूल है कमल। अभी इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय मिठाई। इस तरह से ये क्वेश्चन तो सबको याद होना ही चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, कथकली कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है, मतलब किस राज्य में कथकली प्रचलित है। तो ये केरल राज्य में मेनली कथकली प्रचलित है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो बम्बई, जो कि मुंबई अभी बोला जाता है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद यानी कि कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो वो जो राज्य से जो बहते जाती है, तो किस राज्य के इसमें से किसका किसका विवाद चल रहा है। तो विवाद अगर देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु के बीच ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद है, मेनली कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। अब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और इसमें इसका पूछा जा रहा है प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष अलग है और जो जिन्होंने ये स्थापना किया था वो अलग थे। जो स्थापना किए थे वो थे एओ ह्यूम, इन्हीं के मार्गदर्शक पे स्थापना हुआ था। लेकिन जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमोश चंद्र बनर्जी। छठा क्वेश्चन है, वाटरलू के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन कहाँ भेजा गया। मतलब वाटरलू जो युद्ध हुआ था 1815 में, उसमें से नेपोलियन को पराजित होना पड़ा था। और पराजित होने के बाद इसको एक सेंट हेलेना द्वीप था, वहाँ पर इसको बंद कर दिया गया था वहाँ के जेल में। तो उसके बाद वो फिर वहीं पे मृत्यु हो गई 1821 में, करीब 6 साल बाद। तो ये जो पूछा जा रहा है कि कहाँ निर्वासित किया गया था, तो ये आंसर होगा सेंट हेलेना। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। मतलब जो मुगल शासक हुआ करता था मीडिएवल इंडिया में, तो उसमें सबसे पहले बाबर जो आया था, बाबर, फिर हुमायूं, जहांगीर, इस टाइप से जो आए थे। तो उसमें से जो सबसे प्रचलित मुगल शासक था जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, वो था अकबर। इसीलिए इसको कहा, अकबर को महान भी बोला जाता है, महान सम्राट अकबर। फिर क्वेश्चन है एक, दिल्ली के 8वां नंबर, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया। दिल्ली में जो लाल किला का बनाया गया था वो किसने करवाया। तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने। अभी पूछेगा दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरुआत किया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा वो पूरा निर्माण कराया गया। 9वां नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासिका थी किस समय। ये 4 कंडीशन दिया हुआ है कि ब्रिटेन के जो शासिका थे तो किस समय थी। पहला कंडीशन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, तो उस टाइम की बात नहीं है। फिर भारत के प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया। तो ये भारत के प्रत्यक्ष रूप से क्राउन कब आया था, 1857 ईस्वी में, जब जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, उस टाइम सबकी भारतीयों की तरफ से जो भी लड़े थे उनका हार हुआ था। और यह यहीं से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पूरे कंट्रोल में आ गया था प्रत्यक्ष रूप से। तो उसी टाइम ये महारानी विक्टोरिया वहाँ की शासिका थी। और 1898 में, फिर 1858 ईस्वी में उसने एक एक्ट लाया जो ब्रिटिश के द्वारा सीधे हैंडल किया गया। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की। यानी कि जो भारत का विभाजन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में वो चलता आ रहा था, तो बहुत दिन से आ रहा था, लेकिन पहली बार मांग कब किया गया था विभाजन का, तो 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही पाकिस्तान की विभाजन का मांग किया गया था। 11वां नंबर क्वेश्चन है, सन 1911 ईस्वी में कंडीशन दिया है कि सन 1911 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। ये सही है कि गलत, पहले ये देखना है। तो 1911 ईस्वी में असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरुआत नहीं किया था। असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था 1921 ईस्वी में। तो ये तो नहीं होगा। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, तो यही आंसर है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था जब जॉर्ज पंचम में महारानी मैरी जो एक दिल्ली में भव्य दरबार का में उसको स्वागत किया गया, उसी इस समय इसको दिल्ली के लिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। लेकिन विधिवत रूप से 1912 ईस्वी में ये बनाया गया था। तो तीसरा चौथा तो अलग ही हो गया। ये तो इसको ऑप्शन जब हमारा मिल गया कि आंसर बी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। ठीक है, अब पानीपत का तीसरा युद्ध को अगर जानना है तो क्वेश्चन तीनों आ जाता है कि पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था और तीसरा युद्ध कब हुआ। तो तीसरा युद्ध अगर देखा जाए तो 1761 ईस्वी में मराठों और अफगानों के बीच में ये लड़ाई हुआ था। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में, 14 जनवरी 1761 में, जिसमें मराठा सेना का जो प्रतिनिधित्व किए थे सदाशिव राव भाऊ ने। और पहला युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ
1556 ईस्वी में। वो तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। तो गणराज्य घोषित किस दिन किया गया, जब संविधान सभा ने पारित किया कि संविधान बनना चाहिए। तो संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया और जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से यह गणराज्य घोषित हो गया, जिसको गणतंत्र दिवस इसी दिन हम लोग आज तक मना रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है। यानी कि हमारे पास जो कुछ मौलिक अधिकार है वो बोल रहा है कि कौन सा अधिकार नहीं किया गया। तो समानता का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, और काम पाने का अधिकार ये हमारा काम पाने का अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है, काम पाने का अधिकार नहीं। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप सरकार से संविधान के अनुरूप ये नहीं बोल सकते कि हमको काम नहीं मिल रहा। आप काम ढूंढिए, आप एलिजिबल हैं। सरकार काम देने के लिए सबको बराबर का मौका देता है, इसीलिए काम पाने का अधिकार ये मूल अधिकार में नहीं शामिल किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसका कार्यकाल एक राज्यसभा में जो मेंबर रहते हैं उसके 6 साल का कार्यकाल होता है, जो कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसको प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि इसमें वोट नहीं दिया जाता है आम जनता के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। अभी प्राप्त हो यानी ये कंडीशन दिया है, तो क्या प्राप्त हो जब किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकते हैं। न्यायालय के एक बार एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव, ये तो नहीं होगा क्योंकि बार एसोसिएशन प्रस्ताव किसी मामला को लेकर करते हैं, न्यायाधीश को हटाने के लेकर नहीं कर सकते। न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, ये भी नहीं है। ये भी जो संविधान में जो कानून दिया गया है कि अगर कोई सभी न्यायाधीश मिलकर ये बोलेंगे कि इसको हटाना है मुख्य न्यायाधीश को, तो ये नहीं हो सकता। आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव, और एक लास्ट में है संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव। तो संसद में एक्चुअली अगर राष्ट्र किसी भी न्यायाधीश को पद पर हटाया तब जा सकता है जब उस पर महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग कब लगता है, संसद में जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी जो मेंबर होते हैं 3/4 से जब इसको पास कर देते हैं तब जाके राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाते हैं और इसको हटा सकते हैं, जिसको बोलते हैं महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण की समान न्याय क्या है। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनका रिटायरमेंट कब होगा, वो कब उनको अवकाश मिल जाएगा। तो अपनी जो सेवा है 65 साल तक वो सेवा करेंगे, 65 साल के बाद उनको रिटायरमेंट दिया जाता है।